योगी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय पर तत्काल रोक लगाने की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बिना सोचे समझे कानून का उल्लंघन करते हुए 16 जून 2025 को एक शासन आदेश निर्गत किया गया, जिसमें कहा गया कि जो कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालय हैं, उनके पास के बड़े विद्यालयों में मिलाकर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ योगी सरकार मंदिरालयों को खोलने का रिकॉर्ड बना रही है। 2024 में 27,308 मंदिरालय खोले गए, वहीं दूसरी तरफ योगी राज अब तक 26,000 से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं और प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की कम संख्या के बहाने 27,000 और प्राथमिक विद्यालय बंद करने जा रही है। अब आप ही बताइए कि उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए, पाठशाला या फिर मधुशाला। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में आदेश पर आम आदमी पार्टी की कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर रही है। पहले चरण में से 10 से 20 छात्र वाले स्कूल, दूसरे चरण में 20 से 25 और 50 वाले स्कूल, कई जगह तो 50 से अधिक छात्र हैं, जहां उन स्कूलों को भी बंद करने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। योगी सरकार के मर्जर आदेश से शिक्षा के अधिकार अधिनियम व बाल अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, जो कि कानून अतिक्रमण है। उक्त कानून के अनुसार ही गांव में विद्यालय स्थापित किए गए थे। RTE एक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में लागू है, उसका भाग 3 धारा 4 में स्पष्ट लिखा है कि 1 किलोमीटर की सीमा विद्यालय में होना आवश्यक है। इसे किसी भी शासन आदेश के माध्यम से अतिक्रमित नहीं किया जा सकता। यह अनाधिकार चेष्टा है। RTE एक्ट में परिवर्तन करे बिना हर 1 किलोमीटर पर स्कूल की अवधारणा में परिवर्तन संभव नहीं है। एक्ट में परिवर्तन शासन के आदेश से नहीं बल्कि विधायिका के द्वारा ही संभव है। मर्जर आदेश से प्रदेश के 27,000 परिषदीय विद्यालय अपना अस्तित्व खो देंगे। उस विद्यालय में काम कर रहे कर्मी, विशेषकर शिक्षा मंत्री और रसोइया की सेवा आगे चलकर सरकार समाप्त कर देगी। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा है। मैं कानपुर नगर में विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग महामहिम को ज्ञापन देने आए हैं। जो शिक्षा जगत में एक बहुत शर्मसार घटना हो रही है, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, लगभग आप देख रहे होंगे आए दिन ये आ रहा है, पेपरों में भी आ रहा है कि 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा के लिए सरकार कहती है कि हम कई योजनाएं चला रहे हैं, कितनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट पास कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर बजट के दिखावे के लिए सिर्फ यहाँ स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अगर आप आज का भी न्यूज़पेपर उठा के देख ले तो उसमें लिखा हुआ है कितनी बिल्डिंगें आज जर्जर हो चुकी हैं। बच्चों के शिक्षा के नाम पर कहीं किताबें नहीं मिल रही हैं, कहीं यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, कहीं पर देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर यह स्थिति आ गई है कि आप सरकार ने चुपचाप 27,000 स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है और यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि शराब की दुकानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां पर शराबों की दुकानों को बढ़ावा दिया जाएगा वहां शिक्षा का क्या स्तर होगा। आप उस स्तर को देखते हुए आज हमारे पूरे प्रदेश में संजय भैया के आह्वान पर हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं और पूरी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश आज पूरे यूपी में ये हम लोग का आंदोलन चल रहा है कि ऐसे शिक्षा का नहीं चाहिए जिसमें स्कूल बंद करके बच्चों को आप बाहर कर दें और कह दें यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। ये कोई औचित्य नहीं बनता है। आप देखिए रोज पनप रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का बढ़ना मतलब कि यहाँ पर फीस का बढ़ावा होना और हमारे लोगों को, गरीब जनता जो बच्चे नहीं पढ़ा पा रही है, वो क्या कर रहे हैं, आज बच्चे गुब्बारा बेच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कितने बच्चे भीख मांगते दिख जाएंगे। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है और पैसा ना होना और प्राथमिक विद्यालयों का बंद होना ये दर्शाता है कि इस कहीं ना कहीं सरकार हमारी जो योजनाएं बना रही है बच्चों की शिक्षा के लिए बना रही है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिसगाइड कर रही है और देश का विकास, हमारे जो बच्चे हैं उसको कहीं ना कहीं अंधेरे में ले जा रही है। हमारे संजीव भैया कुछ कहना चाहते? मैं यहाँ पे शिक्षा से संबंधित अपने राज्यपाल जी को, आनंदीबेन जी को ज्ञापन देने आई हूँ, क्योंकि जो ये हमारी डबल इंजन की सरकार है वो हमारे सारे शिक्षा विभाग से संबंधित सारे परिषद स्कूल बंद कर रही है। मर्जर के नाम पे ये बंदी चल रही है। क्यों? इस शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है कि बच्चों तक ना पहुंचे, जबकि इनका फोकस होना चाहिए बच्चों के भविष्य को बढ़ाना, बल्कि इनका उद्देश्य है मधुशाला को बढ़ाना। हमारी शिक्षा को वहां बंद करके, दफन करके हमारे देश के जो बच्चा हमारा भविष्य बनने जा रहा है उसको एकदम नस्ता नाबूद करना है कि कल को कोई सवाल ना हो। क्यों? इनको तो बल्कि फोकस करना चाहिए हमारी शिक्षा पर, हमारे स्कूलों को बढ़ाने का, बच्चों की शिक्षा पर, बल्कि और इनको बढ़ाने चाहिए, बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करने। जर्जर भवन हो रहे हैं, आज कोई चीज उसपे अवेलेबल नहीं हो रही है। छतें डलाएं, बच्चों को प्रोत्साहित करें जा जाके। अब जिस तरह से आप लगा देते हैं
कि जगह जगह जाके आप बच्चों को नगर निगम में लगा रहे हैं, सरकारी अध्यापकों को उनके ये नगर निगम के ये काम करो, वो काम करो, ये सब छोड़ के अगर आप बच्चों पे फोकस करें कि आप बच्चों के पास जाइए, माता पिता को जगाइए, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या जरूरत है बच्चों को मजदूरी करने की? भाई आप उनको दीजिए ना उतना रोजगार, माँ बाप को उतना रोजगार दीजिए, बच्चों को पढ़ाई दीजिए। आप स्कूल बंद करने का कोई वो तुक नहीं उठता। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, आप बताइए। हम इसी तरह से ज्ञापन देंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। विरोध तो जता ही सकते हैं क्योंकि हमारे अधिकार तो उन्होंने ऑलरेडी पहले छीन लिए हैं। हम चाहते हैं ये हमारी आवाज छोटा छोटा बन के एक बड़ी आवाज उभरे। तो मोदी जी, योगी जी कुछ करें, हमारे शिक्षा विभाग चिकित्सालय बच्चों के लिए कम से कम आगे बढ़े। ये चीज हमारी मतलब देना चाहते हैं। सर देखिए अब क्या आता है इसका रिजल्ट। अभी तो उन्होंने कोई आश्वासन तो नहीं दिया है। मैं संजीव निगम, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूं। आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो परिषदीय स्कूल बंद कर रही है, हमारे जो छोटे बच्चों के स्कूल है वो लगातार बंद कर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 26,000 स्कूल बंद कर दिए हैं और आगे 27,000 स्कूल बंद करने की योजना है। तो साहब आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, क्या कारण है? आप तर्क दे रहे हैं कि बच्चे कम आ रहे हैं, हम इस वजह से बंद कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं मर्ज कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कभी नहीं कहा बंद कर रहे हैं। हमारा मानना है कि आप मर्ज नहीं कर रहे हैं, आप बंद कर रहे हैं। अगर आप बंद कर देंगे तो आरटी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अनुसार उसमें नियम है कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं। धारा 21(1) के अनुसार है कम से कम 16 साल के बच्चों तक का फ्री मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कार्य करेंगे तो आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां जहां आप इस तरीके के काम करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता वहां जा करके आपकी इसका विरोध करेंगे और लगातार इसको जारी रखेंगे। ऐसा आदेश हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय माननीय सांसद संजय सिंह जी का है और उन्हीं के अनुसार हम सारे लोग कर रहे हैं। आप मदिरालय खुलते चले जा रहे हैं, बताइए मदिरालय आप खोल रहे हैं, कितने मदिरालयों की संख्या बढ़ रही है। आप आप इन स्कूलों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया है? अगर कोई एक्टिविटी की होती फिर आप कहते हैं कि साहब बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे लाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आप बिजनेसमैन नहीं है, आप सेल्समैन नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। सरकार का काम ये होता है कि आखिरी व्यक्ति जो बैठा हुआ है कोने में उसके पास भी उसको सुविधा जाए और खासकर से शिक्षा और स्वास्थ्य। आम आदमी पार्टी की सरकार इन्हीं 2 मुद्दों के द्वारा जानी जाती है और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे।